नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है ये पैसों पे अपनी इतनी पकड़ बना के रखता है कि घर वालों को या अपनी वाइफ को, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड को, और अपने सास ससुर जो है वो आगे अपनी बहू को, किसी भी तरीके से माँ बाप हो तो बच्चों को, किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहते, नार्सिसिस्ट इंसान ये नहीं चाहता कि किसी और का पैसों पे होल्ड हो जाए। तो किस तरीके की छोटी हरकतें करता है, किस तरीके की ओछी हरकतें करता है, किस तरीके की गंदी हरकतें करता है अपने ही घर वालों के साथ में, कि कहीं गलती से भी इनके हाथ में जरा सा भी पैसे का होल्ड ना आ जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं नार्सिसिस्ट माँ बाप से। नार्सिसिस्ट माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों को कभी भी ये जितनी रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, हमेशा उससे कम पैसे देते हैं। उनकी फीस जमा कराने जानी, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 फीस है, हाथ में 9,500 पकड़ाएंगे। उनको पता है कि बच्चे के पास कहीं और से पैसे नहीं आएंगे, जानबूझ के कम देंगे उसको पैसे, ताकि एक तो वो जाए, जहां पे भी जाएगा वहां बेइज्जती होगी उसकी, और बेइज्जती होगी तो इनको ये भी कंफर्म हो जाएगा हाँ ये 10,000 ही है। इनको ऐसा शक रहता है हमेशा कि अगर बच्चे ने इनको 10,000 बताई है तो फीस तो 5,000 होगी, 5,000 ही अपनी जेब में डालेगा। ये जानबूझ के उसको कम पैसे देते हैं, जानने के लिए कि वहां जाएगा, इसकी बेइज्जती होगी, फिर ये फोन करेगा कि हम मुझे चाहिए, तो ये उसके वो तब पैसे पकड़ाएंगे। बच्चे को कहीं मार्केट भेज रहे हैं, किसी काम के लिए भेज रहे हैं, कहीं पे भी भेज रहे हैं, इनको सारी पहले से कैलकुलेशन होती है कि बच्चा कितने पैसे खर्च करेगा, हमेशा उससे कम पैसे ही उसके हाथ में दिए जाते हैं। इनको रहता है कि गलती से इसके हाथ में कोई भी पैसा ना लग जाए। बाकी ये हमेशा सामने वाले को नार्सिसिस्ट इंसान भूखा और नंगा बना के रखना चाहता है, क्योंकि इनको सारी पैसे की पावर अपने हाथ में होती है। उसके लिए ये छोटी से छोटी हरकतों पे उतर आते हैं। नार्सिसिस्ट पति जो होता है वो किस तरीके से बीवी के हाथ में पैसे का होल्ड नहीं देता है। बच्चों की फीस जमा करानी है, वाइफ को कहीं जाना है, कोई भी काम है, अगर उसको रिक्वायरमेंट समझ लो 5,000 की, 10,000 की है, हमेशा उससे आधे पैसे ही देगा। अगर उसकी गाड़ी में फलाना एक पेट्रोल भरना है तो हमेशा कम ही भरवाएगा। ये इनके टैक्ट्स होते हैं, तंग करने के, परेशान करने के। घर में राशन आना है, राशन वाले का पता है, इसको एवरेज पता होती है कि एक पर्ची का वैल्यू इतनी बनेगी, हमेशा उससे कम पैसे ही बीवी को दे के जाएगा, क्योंकि ये चाहता है उसकी हर जगह बेइज्जती हो। ये चाहता है, ये नहीं कि दे नहीं सकता था, ये जानबूझ के कम देता है। ये चाहता है मेरी बीवी की हर जगह बेइज्जती हो, ये चाहता है मेरी बीवी की हर जगह पे वो दुखी हो और परेशान हो, और उसको लोग गलत नजर मतलब ऐसे देखे कि ये पता नहीं कैसी हरकतें कर रही है, कम पैसे दे रही है, ताकि सामने वाले को बेइज्जती महसूस हो। नार्सिसिस्टिक इंसान इस चीज का मास्टर होता है। इस तरीके से लोगों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, हर किसी को तंग करने के लिए, और इस तरीके से तंग करते। बीवियां रोती और बिलखती रह जाती हैं, उन बुखार हो जाता है, बीमार हो जाती हैं, डॉक्टर के पास जाना होता है, उस टाइम भी ये इंसान काबू नहीं आता। नार्सिसिस्टिक इंसान ये उनको हल्के से हल्के डॉक्टर के पास भेजता है, हल्के से हल्के हॉस्पिटल में भेजता है। जब खुद बीमार होता है तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाता है, अच्छे से अच्छी जगह पे इलाज कराता है। पर जब बीवी, बच्चे, कोई और घर का इंसान बीमार हो जाता है तो ये उसको हल्के से, जितना घटिया से घटिया तुम समझ लो, उतने छोटे डॉक्टर के पास भेजता है, उतने हल्के डॉक्टर के पास भेजता है, उतनी हल्की जगहों पे भेजता है, उतने हल्के क्लिनिक्स पे भेजता है। पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन ये लोग इस तरीके के होते हैं जो कभी, और पैसे देता ही नहीं हाथ में, कहता तुम चले जाओ वहां से, फोन कर देना, मैं फलाने को वो यूपीआई कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हल्की से हल्की जगहों पे भेजता है कि बीवी वहां जाके, उसको बेचारी को शर्म आती रहती है कि मेरा ये पति और मुझे ये कहाँ भेज रहा है, मेरे बच्चों को ये कहाँ भेज रहा है, हम बीमार हैं, परेशान हैं, इसको इलाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके हाथ में ये पैसा नहीं पकड़ाएगा। यही मैं इस सीरीज में आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से नार्सिसिस्टिक इंसान पैसों का पीर होता है। वो कभी भी अपने जो सामने वाले लोग होते हैं, किसी के हाथ में पैसा नहीं पकड़ाता। उसका रीजन यही होता है, इसको डर लगा रहता है कहीं इनके हाथ में 2 रुपए एक्स्ट्रा ना आ जाए, कहीं 2 रुपए आने से अमीर ना हो जाए, ये इसकी सोच होती है। तो कितना घटिया और कितना ओछा इंसान होता है नार्सिसिस्ट इंसान। नार्सिसिस्ट इंसान के इसी जुल्म सितम से बचा जा सकता है, संभला जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन से हो सकता है। डिटेल्ड डिस्कशन मुझसे कीजिए, डिटेल्ड डिस्कशन नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, पेड डिस्कशन होगी।
आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। मेरे साथ बुक कीजिए आप डिस्कशन को। जितनी ज्यादा एक एम्पैथ, आप एक एम्पैथ है जो मेरी बात सुन रहे हैं, एम्पैथ जितनी ज्यादा डिस्कशन करेगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो उतना ज्यादा तरक्की करेगा, वो उतना ज्यादा नार्सिसिस्ट को पागल बना सकता है जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी। और अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी से डिस्कशन करेंगे, आप श्योर नहीं है आप फ्लाइंग मंकी से बात कर रहे हो, आप श्योर नहीं है आप नार्सिसिस्ट के सब नार्सिसिस्ट से बात कर रहे हो, तो आपको एक न्यूट्रल पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे आप डिस्कशन कर सकें, समझ सकें, पहचान सकें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको आगे क्या करना है, उस चीज का मंथन कर सकें, तो ही आप नार्सिसिस्ट को काबू कर पाएंगे। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे साथ डिस्कशन सेशन बुक कीजिए।